तो सबसे पहले हम उम, थोड़ा-सा बात करेंगे आज। हम सभी बहुत भक्ति करते हैं, बहुत पूजा, आराधना करते हैं अपने-अपने इष्ट देव और देवियों की, राइट? हम अपने इष्ट देव-देवियों की बड़ी आराधना करते हैं, उनसे बहुत कुछ माँगते भी हैं, उनकी प्रशंसा में बहुत कुछ कहते भी हैं। लेकिन कभी सोचा है आपने कि जब हम उन्हें इष्ट कहते हैं, तो इष्ट का अर्थ ही होता है कि जिन्हें हम आदर्श मानते हैं। इष्ट का अर्थ ही है किसी को अपना आदर्श मानना, किसी को फॉलो करना, उसके जैसा बनने का प्रयास करना। हमें ये देखना है कि हमारे इष्ट कौन हैं। हमें ये देखना है कि हमारे इष्ट कौन हैं। जैसे कि चित्र आपके घर में भी होंगे, लक्ष्मी नारायण के चित्र होंगे, श्री कृष्ण का चित्र होगा, शंकर जी का चित्र होगा, हनुमान जी का चित्र होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी कि लक्ष्मी नारायण जी का चित्र आपके सामने है। ये हमारे इष्ट हैं। मैंने जब इनका चेहरा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पे जब हम गए, पहली या शायद दूसरी बार था, तो हमने ये चित्र देखा और इस चित्र को हम देखकर मुस्कुरा रहे थे मंद-मंद और हम सोच रहे थे कि देखो ये कितने आकर्षक हैं, इनके चेहरे पर कितनी शांति है, कितना प्रेम है, कोई अहंकार नहीं है इनके अंदर। देखो हमारे पास थोड़ा भी कुछ होता है ना, किसी के पास थोड़ा पैसा हो, थोड़ी शक्ल सूरत अच्छी हो, है ना? तो उसे तुरंत अहंकार आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इनकी शक्ल भी कितनी सुंदर है। ये देखो हीरे रत्नों से जड़ित वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं, लेकिन इनके चेहरे को देखिए गौर से, कोई अहंकार नहीं है। देखिए ऊपर से नीचे तक देखिए बॉडी लैंग्वेज कितनी सौम्य है, कितने सुशील, कितना मतलब आकर्षण है इनके अंदर, लेकिन कोई अहंकार नहीं है बिल्कुल भी। सोच रहा था उस दिन खड़ा होके कि ऐसा क्या है इनके अंदर जो हमारे अंदर नहीं है, राइट? सोचिएगा जरा, आप भी आज विचार कीजिएगा कि इनके अंदर ऐसा क्या है जो हमारे अंदर नहीं है? क्या हम इनके जैसे नहीं बन सकते? राइट? ये हमारे आदर्श हैं। कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, ये हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवी हैं, हम इन्हें मानते हैं। लेकिन आज अपनी डायरी में नोट करेंगे, क्या हम इनकी मानते हैं? क्या हमने कभी इनकी मानी है? थोड़ी-सी थोड़ा-सा बात रखेंगे आपके सामने, जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, भारत भारत में भक्ति, पूजा, अर्चना सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, विश्व में सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ कहता है कि भारत डिप्रेशन की लिस्ट में नंबर 1 है। वहीं साइंस कहती है कि आप जैसे को याद करोगे वैसे बन जाओगे। मतलब जिससे आपका कनेक्शन होगा उसके संग का रंग आपको लगेगा जरूर। अब सोचिए, हम भक्ति सबसे ज्यादा करते हैं, तो यार इसका मतलब तो ये हुआ कि हम परमात्मा के संग सबसे ज्यादा रहते हैं। फिर उनके साथ जब सबसे ज्यादा रहते हैं तो उनका रंग हमें क्यों नहीं लग रहा है? क्या परमात्मा को डिप्रेशन होता है? क्या परमात्मा को गुस्सा आता है? क्या परमात्मा बात-बात पे चिढ़ते हैं? एक दो की टांग खींचते होंगे? क्या परमात्मा को ईर्ष्या होती है? ना। अगर हम सचमुच भक्ति करते हैं, यानी हमारा प्रेम परमात्मा से है, तो हमें डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। हम बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। लेकिन आज तो देखिए घर-घर में कितना झगड़ा है, कितने परेशान हैं सभी, सारे रिश्ते टूटे हुए हैं, सब कुछ करते हैं उनके लिए हम, महँगे-महँगे गिफ्ट लाएँगे, कपड़े लाएँगे, उनको क्या-क्या देते हैं, है ना? गाड़ी, बंगलो सब। फिर भी हम दुखी हैं, हमारे रिश्ते टूटे हुए हैं। कोई घर पे मेहमान आ जाए तो उसे कितना-कितना कुछ-कुछ बना के भी खिलाएँगे, सब कुछ करेंगे, है ना? सब कुछ उसके हिसाब से करेंगे, फिर भी वो नाराज़ होके जाते हैं, है ना? कितना कुछ शरीर के लिए कर रहे हैं हम, सब कुछ कर रहे हैं। पहले तो कुछ भी इतना जानते नहीं थे, आज तो सब कुछ जानते हैं, सब यूट्यूब से चेक करते रहते हैं, गूगल से पता करते रहते हैं, डायटीशियंस के पास जाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी शरीर। सोचिएगा, कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया है, जहाँ पर कुछ
थोड़ा सा स्क्रू लूज रह गया है और स्क्रू को आज हम टाइट करेंगे। अगले 7 डेज स्क्रू को टाइट करना है। मैं आपसे आपका छोटा भाई होने के नाते रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी अटेंशन के साथ आपने इस कोर्स को सुनना है, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करना है, क्योंकि आपका समय ही आपकी फीस है। ये मत सोचिएगा कि ये तो निशुल्क है, हमें कोई फीस थोड़ी ना देनी है, चलो ढीले ढाले बैठ जाते हैं, चलो 5 मिनट आज लेट चलते हैं, चलो 10 मिनट लेट कर लेंगे। नहीं, आपका समय बहुत कीमती है। कहते टाइम इज मनी, और आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत दिल से आपने सुनना है, बहुत ध्यान से आपने सुनना है, बहुत प्यार से, है ना। तो ध्यान देंगे। हम बात कर रहे थे कि भारत में भक्ति सबसे ज्यादा होती है, फिर भी हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे रहते हैं, है ना। तो क्या फिर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना। तो जब हम इसमें इन मूर्तियों को देख रहे थे, लक्ष्मी नारायण वाली मूर्ति को जरा लगाइएगा उस मूर्त को, तो उस मूर्ति को जब हम देख रहे थे तो देखकर हम ये सोच रहे थे कि इनमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है। तो मुझसे एक भाई ने कहा था वहां पर, और आज मैं वही बात आपके सामने रखूंगा। भाई ने कहा था कि एक चीज है जो इनमें है और आप में नहीं है और हम में नहीं है। हमने कहा वो क्या बात है? ये स्वयं को जानते हैं और आप नहीं जानते। मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया कि ये स्वयं को जानते हैं और मैं स्वयं को नहीं जानता, मतलब। तो उन्होंने कहा सपोज कि आपको कोई व्यक्ति सड़क पे मिले, आप उससे पूछें आपका नाम क्या है, वो बोले नहीं मालूम। आप बोले कहां से आए हैं, नहीं मालूम। कहां जाना है, पता नहीं। आपके पिता का नाम क्या है, पता नहीं। अभी कौन सा समय है, क्या समय चल रहा है, अभी कितना टाइम हुआ होगा, पता नहीं। तो आप क्या कहेंगे उस व्यक्ति को? तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आप जानते हैं कि आप कौन है? तो मैंने बोला कि मैं तो कबीर हूं। तो उन्होंने मुझे बोला, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और आप भी सोचना, क्या कबीर आपका नाम बचपन से है? जब आपका जन्म हुआ आपका नाम क्या था तब? मैंने कहा कबीर थोड़ा लेट पड़ा, जब स्कूल में जाने लगा, थोड़ा निक नेम था छोटा सा कोई। तो इसका मतलब ये नाम भी आपका परमानेंट नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप जब माँ के गर्भ में थे, अस्तित्व तो आपका तब भी था ना। जब माँ के गर्भ में थे, अस्तित्व तो तब भी था ना आपका। वहां तो नाम कबीर नहीं था, आप वहां भी थे। अब आपका सही परिचय क्या है? मैं सोच में पड़ गया। तब उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। वो फर्स्ट चीज है, जरा लगाइएगा सोल वाला। वो फर्स्ट चीज थी, उन्होंने मुझे बताई कि आप वो हैं जो शरीर में आज बैठकर कहता है कि हम तो ऊपर से आए हैं। और आपने भी कई बार ये बात कही होगी कि हम सब ऊपर से आए हैं। और बातों बातों में ये भी कहा होगा कि एक दिन ये सब छोड़ ऊपर ही जाना है। कहा होगा, बिल्कुल कहा होगा। विचार करें इस बात पर। हम कहते हैं कि हमें ये सब छोड़ ऊपर ही जाना है। तो ऊपर किसको जाना है और ऊपर से कौन आया था? ऊपर से एक एनर्जी, जिसको हम शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, साइक कहते हैं, सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं। अलग अलग नाम है उसके, लेकिन बात एक ही है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। जो बीच में दिख रहा है आपको, पॉइंट ऑफ लाइट। हम स्वयं को कहते हैं कि हम तो ऊपर से आए और एक दिन ऊपर ही जाना है। कभी भी देखना, जब हम कहते हैं, हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, हालांकि हम स्वयं को यही समझ के जीते हैं पूरा जीवन। पूरा जीवन स्वयं को हम यही समझ के जी रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं इट्स माई बॉडी। हम कभी ये नहीं कहते आई एम अ बॉडी, वी से इट्स माई बॉडी। जैसे गौर करिएगा, हम कहेंगे ये मेरा हाथ है, मेरा पांव, मेरा सर, मेरी आंखें, मेरे बाल, राइट, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरा पेट,
राइट। सब मेरा कहा, मैं नहीं कहा, कहा मेरा, और इन सब को मिला के बनती है बॉडी। फिर कहते हैं हम मेरी बॉडी, यानी मेरा शरीर। द राइट सेंटेंस इज इट्स माई बॉडी। वी नेवर से आई एम अ बॉडी, नेवर से। अगर आप कहेंगे किसी के सामने आई एम अ बॉडी, पीपल विल लाफ ऑन यू, लोग हम पे हंसेंगे। हम कहेंगे इट्स माई बॉडी। कहते हैं मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देती आजकल, मेरी बॉडी में तकलीफ रहने लगी है, कहते हैं ना। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि बॉडी अलग है और मैं अलग हूं। जैसे आपके घर में, आपके घर के बाहर आपकी कार खड़ी हुई है, आप कहते हैं मेरी कार, राइट। घर में टीवी है, कहते हैं मेरा टीवी, राइट। आपको पता है वो मैं नहीं हूं, वो मेरा है। वैसे ही बॉडी को भी कहते हैं मेरी बॉडी, लेकिन फिर खुद को बॉडी मान के जीने लगते हैं। कहते हैं मेरी बॉडी और स्वयं को बॉडी मानकर ही जीते हैं। फिर वहां कहते हैं मेरी कार, स्वयं को कार नहीं मानते। मेरा टीवी, टीवी नहीं मानते। लेकिन यहां कहते हैं मेरा शरीर और स्वयं को शरीर मान के जीते हैं। क्यों? क्योंकि जब से इस शरीर में घुसे हैं अंदर, मां के गर्भ में, कहते हैं जब मां के गर्भ में 2 से 2.5 महीने का शरीर जब तैयार रहता है, तब उसमें आत्मा आके बैठती है। और जब से आज तक इस शरीर की उम्र जितनी भी हुई है, हम बाहर नहीं निकले, इसलिए स्वयं को यही मानने लग गए। लेकिन जो कार, हमारा जो 4 व्हीलर है जो घर के बाहर खड़ा हुआ है, उसमें हम दिन में कई बार अंदर और बाहर होते हैं, इसलिए हमें पक्का रहता है कि ये कार अलग है और मैं अलग हूं। लेकिन इस शरीर का हमें नहीं रहता कि मैं अलग हूं और ये अलग है, क्योंकि हम इसमें बैठे हुए अंदर, राइट। तो मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। अपनी डायरी में लिखें, मैं एक आत्मा हूं, राइट। और आत्मा यहां पे बैठी हुई है, ठीक है। मैं एक आत्मा हूं। अब गौर करेंगे, जैसे एक 4 व्हीलर होता है, 4 व्हीलर को ड्राइवर चलाता है, राइट। एक ड्राइवर उसमें बैठेगा, उस 4 व्हीलर को चलाएगा। लेकिन ड्राइवर कभी भी पिछली सीट पर बैठे उसे नहीं चलाएगा, राइट। पिछली सीट पर बैठकर उसे नहीं चलाएगा, ड्राइविंग सीट पर ही बैठ के चलाता है, बिल्कुल आगे। ठीक वैसे ही ये जो शरीर है, ये आत्मा की गाड़ी है और आत्मा बिल्कुल आगे। ये जैसे मान लो ये आंखें वो कांच है जहां से ड्राइवर बैठ के गाड़ी में देखता है ना बाहर की तरफ, वैसे ही इन आंखों के माध्यम से आत्मा अंदर बैठकर बाहर देख रही है, बाहर देख रही है, राइट। बाहर देख रही है, वहां से बैठकर इस शरीर को आत्मा चलाती है, राइट। अब हमने ये देखना है कि आत्मा बनी हुई कैसे है। ये बात तो क्लियर हो गया हमें कि आत्मा हम हैं, लेकिन अब ये देखेंगे आत्मा बनी हुई कैसे है, राइट। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि शरीर कैसे बना हुआ है, राइट। शरीर कैसे बना हुआ है। आप गौर करिए कि हमने ये बहुत बार सुना है, स्कूल्स में सुना है अच्छे से, कि शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है, राइट। 5 तत्व हैं। अगर आप मैसेज कर सके टाइप करके तो वेरी गुड, आप करिएगा, ठीक है। इससे क्या हमारा इन्वॉल्वमेंट बना रहेगा, थोड़ा सा ऐसा मुझे लगेगा नहीं कि जैसे मैं केवल स्क्रीन से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई मैसेज आप कर सके तो करिएगा, वेरी गुड है। तो जैसे बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है और वो 5 तत्व हैं, सोचिए जरा, मैं तो बोल दूंगा पर आप ध्यान पता नहीं कितना दे रहे होंगे। हाँ, 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, राइट। अब गौर करिएगा, इन 5 तत्वों को हमारी बॉडी को जरूरत है। अगर हमारी बॉडी ने स्वस्थ रहना है तो ये 5 तत्व चाहिए, राइट। पानी 70% बॉडी में,
तो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा पानी चाहिए, राइट। अब आत्मा पे आ जाइए। अब हम ऐसे पता निकालेंगे कि आत्मा कैसे बनी हुई है, अपने आप ही पता चल जाएगा। जैसे अभी हमने पता किया कि भाई शरीर 5 तत्वों से बना है, तो उसे 5 तत्व ही चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। अब हम आत्मा का पता करेंगे कि आत्मा कैसे बनी हुई है, ठीक है। आत्मा कैसे बनी हुई है ये हम पता करेंगे, ओके। अब हमने खुद से एक प्रश्न करना है और आप उत्तर देंगे। हमने प्रश्न करना है खुद से कि मुझ आत्मा को क्या चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। मैं चारों तरफ क्या तलाश रहा हूं, मुझे क्या चाहिए। खुद से पूछिए, मुझे क्या चाहिए। प्रश्न करिए, मुझे क्या चाहिए। शांति, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डिवाइन वर्च्यूज, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही उत्तर दीजिए, मुझे शांति चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, वेरी गुड। अरे ये तो सब मास्टर है भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सब अपने लिए ताली बजाइए, वेरी नाइस। हैप्पीनेस, वेरी नाइस। मुझे ये चाहिए, देखो कितनी अच्छी बात है। हम तो जानते हैं कि हमें ये चाहिए, है ना। तो जैसे हमने कहा कि शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और उसको स्वस्थ रहने के लिए 5 तत्व ही चाहिए, वैसे ही आत्मा को ये चाहिए। इससे सिद्ध हो गया कि आत्मा इनसे ही बनी है, ठीक है। आत्मा इनसे ही बनी है। अब हम बात करेंगे आपके सामने, जरा वो चित्र लगाइएगा जिसमें आत्मा के 7 गुण है। तो जरा ये देखेंगे हम कि सपोज ये मेरी हथेली पर आप विजुअलाइज करने का प्रयास करिएगा कि मेरी हथेली पर एक छोटा सा डायमंड रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। छोटा सा डायमंड रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। अब इस डायमंड के अंदर सबसे पहले, अपनी डायरी में नोट करिएगा, सबसे पहले आता है ज्ञान। सबसे पहले जो आज हम ले रहे हैं, ज्ञान, ठीक है। आत्मा का सबसे पहला गुण यानी फर्स्ट क्वालिटी जिससे आत्मा बनी है वो है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान। ओके, लिख लीजिए डायरी में, काम आएगा। देखो आपको होमवर्क देंगे सेशन के बाद, और आपका कल चेक करेंगे फिर होमवर्क, ठीक है। तो अभी आपने देखना है पहले। तो पहला गुण क्या है? ज्ञान। ओके, आप लिख के भेजेंगे, सभी मैसेज करेंगे और डायरी में भी लिखें ज्ञान, ठीक है। दूसरा गुण पहले के साथ कनेक्ट है। मुझे ज्ञान है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, आई एम अ प्योर बीइंग, ठीक है, प्योर बीइंग। तो दूसरा गुण होगा प्योरिटी। मुझे ज्ञान है कि मैं पवित्र हूं, तो दूसरा गुण क्या हो गया? प्योरिटी, वेरी गुड। अच्छा, कहते हैं जहां प्योरिटी होती है वहां सुख और शांति होती है, राइट। ये हमने अनुभव भी की है। जितना हमारी प्योरिटी का लेवल हाई होता है, जैसे एक नन्हे बच्चे को भी देख सकते हैं आप, उतना वो अपने आप ही मुस्कुराते रहता है ना। तो उतनी ही ज्यादा सुख और शांति होगा हमारे जीवन में। तो तीसरा गुण है सुख और चौथा गुण है शांति। फिर से रिपीट करेंगे, याद रखिएगा। पहला है ज्ञान, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है सुख, चौथा हो गया शांति। याद रखिएगा, नोट कर लें अपनी डायरी में, ठीक है। अब कहते हैं जहां शांति है वहां प्रेम है, ठीक है। अगर शांति किसी घर में ना हो ना, वहां प्रेम दिखाई नहीं देगा आपको बिल्कुल भी, ठीक है। तो जहां शांति है वहां प्रेम है। तो पांचवा गुण क्या हो गया? प्रेम, ठीक है, नोट करिएगा। और कहते हैं जब प्रेम है वहां आनंद है, इसलिए प्रेम के साथ एक शब्द भी जोड़ देते हैं, आनंद। प्रेम आनंद कहते हैं ना, तो प्रेम है वहां आनंद है। तो छठा गुण है आनंद, ठीक है। अब एक गुण और है, जहां आनंद है वहां सर्व शक्तियां आप ही काम करती हैं। तो सातवां गुण हो गया शक्ति। अब देखते हैं हम सातों गुण आप में कौन लिख के भेजता है। सातों गुण, पहला ज्ञान, दूसरा पवित्रता, तीसरा सुख, चौथा शांति, पांचवा प्रेम, छठा आनंद और सातवां शक्ति, ठीक है। वेरी गुड, अरे वाह। सौम्या भाटिया, वेरी गुड। कितना अच्छे से लिख के भेजा है, वेरी नाइस। तो क्या हो गया? 7 गुण हो गए, ओके।
है ना। तो इन 7 गुणों को हमने कहा था कि हमारी हथेली पर आप एक डायमंड विजुअलाइज करें, और उस डायमंड पे हमने 7 गुण भरे और उसे ऐसे बंद कर लिया यूं, ठीक है। और उसे यहाँ करके सब अपना हाथ ऐसे करेंगे, करिए करिए, शाबाश, ऐसे किया, ए और ऐसे करो यूं, और ऐसे ऐसे अपने पास में लाइए यहाँ पे, और देखिए वो स्टार उड़ा, ऊपर को उठा और यहाँ आके बैठ गया, ये लो, ये बैठ गया ये। हाँ, आत्मा यहाँ बैठी होती है अंदर, उन 7 गुणों को लेकर, ठीक है, 7 गुणों सहित यहाँ बैठी हुई है। इसीलिए इसीलिए माताएं यहाँ पर बिंदी लगाती है, यही लगाती हैं, चाहे फैशन कितना भी आ जाए, चाहे कपड़ों में कितना भी बदलाव आ जाए, चाहे उनके मेकअप में कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन बिंदी कभी यहाँ से हटके यहाँ नहीं लगाएंगी माताएं, बिंदी यहीं लगेगी यहाँ। क्योंकि आत्मा, जिसे रूह, शक्ति, प्रकाश कहते हैं ना, वो यहाँ बैठी होती है, यहाँ अंदर, यहाँ से 2.5 इंच अंदर, यहां से और यहां से अगर एक धागा डाले और जिस पॉइंट पे जाके वो मिलेगा, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य सीट ऑफ सोल, आत्मा के बैठने की जगह होती है, ठीक है। आत्मा के बैठने की जगह होती है, जैसे चित्र में भी देख रहे हैं ना, एक भाई बैठा है यहाँ पे ऐसे अंगुली लगा के, है ना, यहाँ पे आत्मा के बैठने की जगह है। कोई पर्टिकुलर ऐसा चित्र है अगर आपकी उसमें तो दिखाइएगा जहाँ पे आत्मा बैठी है अंदर, ठीक है, ऐसे। तो आत्मा के बैठने का स्थान ये है, ओके। और 7 गुणों सहित बैठी है, पक्का हुआ सबको? मुझे पूरा आशा है कि आप सबको पक्का हो गया होगा, प्रश्न बचेगा नहीं कोई, पक्का होना चाहिए। अगर बच जाए लास्ट के 10 मिनट्स हम देंगे आपको, ठीक है। वैसे तो बचेगा नहीं प्रश्न, बचेगा नहीं बिल्कुल, अगर ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये हो गई आत्मा अपने 7 गुण सहित, क्लियर, क्लियर हुआ, ठीक है। अब आत्मा की 3 फैकल्टी होती है, आत्मा की 3 फैकल्टी होती है जिनके द्वारा आत्मा कार्य करती है। जैसे एक कंपनी में एक बॉस के पास मानो 3 एम्प्लॉइज हैं और तीनों का अलग अलग काम है, ठीक है, तीनों को अलग अलग ड्यूटी दी हुई है। वैसे आत्मा के पास भी 3 फैकल्टी हैं, 3 कर्मचारी है, और तीनों का अलग अलग काम है, तीनों का अलग अलग काम है। तो पहला काम है, पहला मतलब पहला, सॉरी सॉरी, पहली कर्मचारी उसकी, ठीक है, उसे हम सूक्ष्म शक्ति भी कह देते हैं। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये 3 फैकल्टी भी कह देते हैं, ये 3 फैकल्टी हैं जो चित्र में हमें दिखाई दे रही है। पहली है, एनीबॉडी गेस? मन। क्या है पहली? मन। सिंपल, अभी तक आपने जो भी सुना सब भूल जाइए, मोटा मोटा रूप से याद रखेंगे। हमने आपसे कहा कि मैं एक आत्मा हूं, मैं 7 गुणों से मिलके बनी हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक आत्मा हूं, मैं 7 गुणों से मिलकर बनी हूं, ठीक है। और मेरी 3 फैकल्टीज हैं, वो है पहला मन, दूसरा बुद्धि, और तीसरा संस्कार, ठीक है। पहला मन, दूसरा बुद्धि और तीसरा संस्कार, ठीक है। आपको सामने दिख रहा होगा, ये रहा मन, बुद्धि और संस्कार, ठीक है। अब देखना आपको बड़ा मजा आएगा, जरा ध्यान गौर कीजिएगा, ठीक है। और डायरी में नोट भी कर लेना, आपको याद रहेगा, क्योंकि मेडिटेशन हम तभी कर पाएंगे जब इस चैप्टर को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो जो पहली फैकल्टी हमने बताई उसका नाम बताया मन, ओके। अब हम ये पता करेंगे कि आत्मा मन के द्वारा क्या काम करती होगी, आत्मा मन के द्वारा क्या काम करती होगी। पहला काम, गेस करो। आत्मा मन से विचार करती है, यानी सोचती है,
सबसे पहले आत्मा मन से सोचती है, ठीक है। और जैसे ही वो मन से कुछ सोचती है, तुरंत बुद्धि के द्वारा उसे विजुअलाइज करती है। याद रखना, क्योंकि बहुत मतलब कोर्स करने के बाद भी हम जब भाई बहनों से पूछते हैं कि मन का काम क्या है, बोलेंगे सोचना, और फिर बोलेंगे बुद्धि का काम, बोलेंगे निर्णय लेना। निर्णय लेना काम जरूर है, लेकिन पहले निर्णय नहीं, विजुअलाइज करना। यानी जो ये बुद्धि है ना, ये आत्मा की आंख है, आंख, नेत्र। जैसे शरीर के नेत्र ये है ना, वैसे ही बुद्धि आत्मा का नेत्र है। और ये जो आत्मा है बुद्धि से देखती है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं एक। जैसे मन से सोचेंगे आप आज अभी इस वक्त गुलाब जामुन, थिंक अबाउट गुलाब जामुन, गरम गरम गुलाब जामुन, थिंक। नाउ योर इंटेलेक्ट इज विजुअलाइजिंग इट। आपकी बुद्धि इसे विजुअलाइज करने लग जाएगी। गुलाब जामुन विजुअलाइज हुआ, स्वीट्स विजुअलाइज हुआ, ठीक है। मिल्क विजुअलाइज हुआ होगा, है ना। हाँ, मिल्क दिखने लगा, ओके। ऑफिस, घर, थिंक अबाउट योर होम, थिंक अबाउट योर किड्स और योर पेरेंट्स। माता पिता के बारे में सोचिए, माता पिता दिखने लग जाएंगे। बच्चे के बारे में सोचिए, दिखने लग गए। याद रखिएगा, मेडिटेशन में ये आपको बहुत काम लगेगी, इसलिए अटेंशन से सुनिएगा। मन से सोच रहे हैं, बुद्धि से देख रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है शायद, कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ठीक है। मन से सोच रहे हैं, बुद्धि से देख रहे हैं। अब क्या होगा, फिर से आते हैं, मन से सोचिए फिर से गुलाब जामुन के बारे में, बुद्धि से दिखने लगी। अब सोचिए फिर से, सोचिए गुलाब जामुन आपके मुख में है, दिखेगी मुख के अंदर, दिखी। जैसी दिखेगी मुख में पानी आने लगेगा, टेस्ट महसूस होगा, राइट। अब जो ये टेस्ट महसूस कर रहा है ना, ये कौन महसूस कर रहा है? डायरी में लिखिएगा, मन। मन ने सोचा और मन ही महसूस कर रहा है। मन ने सोचा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, मन ने सोचा और मन का दूसरा काम है महसूस करना। अब मन महसूस कर रहा है, लेकिन ध्यान देना, मन सोच सकता है लेकिन महसूस डायरेक्ट नहीं करेगा। महसूस वो तब तक नहीं करेगा जब तक बुद्धि उसे दिखाएगी नहीं। ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है और है भी सचमुच उतना ही आसान, लेकिन है बहुत गहरी बात। जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, इसका बहुत बड़ा रोल होगा। आप सोचेंगे और बुद्धि से देखेंगे और मन से महसूस करेंगे, और यकीन मानिए जो आप महसूस करते जाएंगे वो आप बनते चले जाएंगे। अगर हम, अब मैं आपको एक वो देता हूं, सपोज सपोज आपके बच्चे की तबीयत खराब है, इस वक्त आप कोर्स कर रहे हैं, आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, राइट। एंड अब यहां पर आप अपने बच्चे के बारे में सोचना शुरू करते हैं। अब सोच आप पॉजिटिव रही हैं या नेगेटिव, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बच्चे की तबीयत अगर खराब है और हमारा नेचर ऐसा बन गया है कि हम ज्यादातर आजकल नकारात्मक सोचते हैं, ठीक है, यह हमें व्यर्थ बहुत चलता है, क्योंकि विचार चार तरह के चलते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और नेसेसरी, ठीक है।
पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और नेसेसरी। ठीक है, कोई बात नहीं, याद ना रहे कोई बात नहीं, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि मन सोचता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर आप गौर करिएगा कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और मैं यहाँ पर नेगेटिव सोच रहा हूं। मैं नेगेटिव क्यों सोच रहा हूं? क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, और क्योंकि क्योंकि मैं टीवी पर ऐसी चीजें ज्यादा देखता हूं या देखती हूं जहां पर ऐसी चीजें हो गई, जैसे मानो आपने टीवी में कुछ देखा, कल एक टीवी शो देखा, वहां आपने देखा कि उसके बच्चे की तबीयत खराब थी। टीवी के अंदर टीवी शो आप देख रहे थे, वहां पे उस बच्चे की तबीयत खराब थी, और तबीयत खराब होने के कारण या तो बच्चा हॉस्पिटलाइज करना पड़ा या उसने शरीर छोड़ दिया। आपने ये देखा कल, ठीक है। वो देखने के कारण अब आपका मन निरंतर नकारात्मक ही सोचेगा। बहुत लेस चांसेस हैं कि आपका मन सकारात्मक सोच सके, क्योंकि मन जैसा भोजन करता है, मन जैसा भोजन करता है वैसा ही बनता जाता है। जैसे शरीर में अगर हमने ब्रेड पकौड़ा डाला तो वो हमारे शरीर का हिस्सा बन गया, गुलाब जामुन डाली तो गुलाब जामुन जाके अंदर शरीर बन गया। वैसे ही जब मैंने क्राइम पेट्रोल या ये जी लड़ाई झगड़े वाली चीजें, सास भी कभी बहू थी जैसी चीजें देखती हूं मैं या देखता हूं, तो वो मेरा मन बन जाता है, यानी मुझे वैसे ही विचार ऑटोमेटिकली आएंगे, अपने आप आएंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और मैं देखता भी ऐसी चीजें हूं, तो मुझे अपने आप ही नकारात्मक विचार चलेंगे। अब यहाँ पर गौर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी निकल के, गौर करना है। तो उससे क्या, फिर कोई बात नहीं, टीवी हमने देखा और नकारात्मक चीज हमने देख ली, मार पिटाई की चीज देख ली, वेस्ट चीज देख ली हमने, तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। हम चल रहा है तो क्या हुआ? नॉर्मल सी बात है ये तो, हम ऐसा सोचते हैं, कोई बात नहीं, वो तो चलेगा। अब बच्चा तो तब की तबीयत खराब है तो नेगेटिव तो आदमी सोचेगा ही ना, व्यर्थ तो उसको चलेगा ही। अच्छा कैसे सोच सकता है? ये हमारे मन में विचार चलेगा भी, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जो हम कहते हैं ना, माइंड टू माइंड एनर्जी देना, माइंड टू माइंड किसी को एनर्जी देना, इस पर गौर करिएगा। माइंड टू माइंड एनर्जी जाती है। अगर मैं यहां बैठकर नकारात्मक सोच रही हूं, व्यर्थ चल रहा है मेरा मेरे बच्चे के बारे में, कि मेरे बच्चे की भी तबीयत खराब है, पता नहीं क्या होएगा, कहीं हॉस्पिटलाइज तो नहीं करना पड़ जाएगा। और फिर पता है क्या है, बात यही नहीं रुकेगी। जब ऐसा सोच रहे हैं ना, तो बुद्धि क्या करेगी, आपको ये चित्र साथ के साथ बना के दिखाने लग जाएगी। जैसे कहा था, बुद्धि विजुअलाइज करती है, तो बुद्धि साथ के साथ वो सीन दिखा रही है। क्या दिखा रही है? मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, वो दिखा रही है। मेरा बच्चा इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा है, वो देख रहे हैं आप। और जब ये सीन आप देखेंगे तो बहुत अच्छा तो महसूस नहीं करेंगे, राइट? बहुत अच्छा तो महसूस नहीं कर रहे होंगे, अंदर ही अंदर जैसे टूट रहे होंगे, रोने का मन कर रहा होगा, राइट? ये क्या है? इस वक्त मेरे मन की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल, जैसे मानो ये हाई है तो यहाँ लो है, ठीक है, तो मेरे मन की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल लो हो चुकी है यहाँ पे, यहाँ, राइट? यहाँ गौर करिएगा, यहाँ मेरा बच्चा बीमार है, राइट? मेरे बच्चे का शरीर ठीक नहीं है, उसे मुझसे हीलिंग लाइट चाहिए थी, जिसको हम कहते हैं दुआएं देना। दुआएं चाहिए थी मुझसे, हीलिंग रोशनी चाहिए थी मुझसे, और मैं उसको दे क्या रही हूं अभी? हीलिंग रोशनी से उल्टा, दुआओं से उल्टा। औरों को भले हम कह देंगे कि जी दुआ करना, या किसी की दुआ लग गई, ठीक हो गया, लेकिन हम यहाँ दुआ भेज रहे हैं क्या? उसको नहीं भेज पा रहे। क्यों? क्योंकि हम देखते ही उल्टी सुल्टी चीजें हैं, सुनते उल्टी चीजें हैं, पढ़ते उल्टी सुल्टी बातें हैं। तो इस कारण हमारा जब ऐसी कोई परिस्थिति आई, उस जो हमने पढ़ा लिखा सुना था, जो हम ऑर्गन्स का यूज करके जो भी हमने पढ़ा लिखा सुना, उससे हमारे विचार बने ना अभी।
तो जब वैसे ही कुछ मैच करती सी परिस्थिति आई तो वैसे ही विचार चलने लग गए, है ना। तो जब वह बच्चा बीमार है, बच्चे को हीलिंग ऊर्जा मुझसे चाहिए और मैं उसकी उल्टा उसको भेज रहा हूं निरंतर, यानी मैं उसको इनडायरेक्ट वे में, गौर करना इस बात पर, इनडायरेक्ट वे में मैं उसे वो ऊर्जा दे रहा हूं जिससे उसकी हालत और खराब हो जाए। राजयोग बहुत सुंदर विद्या है सचमुच। जब आप पूरा इसे 7 डेज कर लेंगे, यकीन मानिए आप स्वयं कहेंगे कि जीवन बदल गया है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि एक भी दिन मिस मत करना। अगर मिस हो गया ना एक भी चैप्टर तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा। मिस मत करना, इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी रखना है। 7 दिन का व्रत लेना है हमें। रखते हैं ना व्रत हम भक्ति मार्ग में, कितने व्रत रखते हैं, देखो तोड़ते भी नहीं है ना, कितने अच्छे से मेंटेन करते हैं। 7 दिन का हमने व्रत रखना है, कुछ भी हो जाए 7:20 पे हमने ज्वाइन करना ही करना है। इससे हमारी विल पावर बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। 7 दिन कर लीजिए, इतनी विल पावर बढ़ जाएगी, आप स्वयं कहेंगे कि वाह मजा आ गया। लेकिन करिएगा, ठीक है। अब उसी पॉइंट पे आते हैं फिर से। हम अपनों को प्यार देना चाहते हैं, अपनों को शांति देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं ना, हीलिंग ऊर्जा देना चाहते हैं, तब वो बीमार है तो, है ना। अब सोचिए, मैं किसी को खाना खिलाना चाहता हूं, लेकिन खाना मेरे पास है ही नहीं, तो मैं उसको खाना कैसे खिलाऊंगा। वैसे ही मैं अपनों को सुख देना चाहता हूं, लेकिन मैं खुद ही सुखी नहीं हूं, तो उनको सुख कैसे दूंगा। मैं अपनों को हीलिंग ऊर्जा देना चाहता हूं कि उनका शरीर हील हो जाए, उनका मन हील हो जाए। मैं खुद ही बीमार हूं, बीमार मन से, क्योंकि मैं मन को अनहेल्दी फूड दे रहा हूं। अनहेल्दी तो है ना, ये कुछ भी उठा के देख लिया, कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी सुन लिया, तो ये अनहेल्दी है, ठीक है। वो मैं दे रहा हूं निरंतर, तो मन बीमार हो गया, और जिसका मन बीमार उसका तन आप पे ही बीमार हो जाएगा। तो पहला टेंशन यहां पर देना है। अगर आप चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छे अच्छे विचार चले, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो जाए तब भी अच्छे विचार आए, तो ध्यान देना, बहुत पॉजिटिव प्योर हेल्दी पढ़ना है, सुनना है, देखना है। ये मत कहिएगा कभी भी कि क्या करें, परिस्थिति ही ऐसी है, विचार तो आना था, ऐसा नहीं होता। जैसे सपोज करो, अभी तो हम ऑनलाइन ये सेशन कर रहे हैं, मान लो ये ऑफलाइन हो रहा होता, है ना। और आप जितने भी भाई बहन अभी जो ज्वाइन किए हुए हैं, आप सबको हमारे पास आना होता, ठीक है, कि आपको 7:30 बजे यहाँ पहुंचना है। आपने अपने घर से गाड़ी उठाई सबने और निकले, सबको ट्रैफिक मिला, एक जैसा ट्रैफिक मिला, उतना ही बराबर बिल्कुल, क्योंकि सब एक ही रास्ते से आ रहे मान लो, चलो सबको बराबर ट्रैफिक मिला। पर आप एक बात बताइएगा मुझे, ट्रैफिक सबको एक जैसा मिला, लेकिन क्या सब बराबर डिस्टर्ब होंगे, या कम ज्यादा होंगे, या कोई कोई ऐसा भी होगा जो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। आपने उत्तर दिया नो, यस दैट इज ट्रू, कि सब इक्वल डिस्टर्ब नहीं होंगे। कोई ज्यादा होगा, कोई कम होगा, कोई बहुत ज्यादा होगा, कोई बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो बिल्कुल नहीं हुआ, वो अपने मन को हेल्दी फूड देता है, और उस हेल्दी फूड की शुरुआत आज आपने कर दी है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने कुछ वर्षों पहले की थी मुंबई में, जब बहन ने बताया, मॉडलिंग करते करते सब कुछ था अपने पास, सब कुछ जो आज के युवा चाहते हैं, लेकिन था तो क्या नहीं, यही जिसकी आज बात कर रहा हूं आपके सामने। इसकी जब पहले दिन सुना कि मैं एक आत्मा हूं, और वो भी कोई साधारण आत्मा नहीं हूं,
शांत आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, प्रेम से भरी हुई आत्मा हूं, आनंद से भरी हुई आत्मा हूं, ज्ञान से भरपूर आत्मा हूं। ये मेरा नेचर है। मैं बना ही शांति से हूं, मैं बना ही प्रेम से हूं, मैं बना ही शक्तियों से हूं। तो मुझे ये बाहर से नहीं चाहिए, ये मेरे अंदर ही है। मुझे बाहर से नहीं ढूंढना इनको, ये तो अंदर भरी पड़ी है। लेकिन मैं बाहर क्यों ढूंढ रहा था? मैं इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि मैं स्वयं को बॉडी समझ के जीता था कि मैं ये हूं, ये मैं ये हूं। ठीक है, फिर स्वयं को देखो मिरर में, गोरा काला, मोटा पतला, अमीर गरीब, ये सब। और इस बॉडी में कहीं शक्तियां, कहीं प्रेम और कहीं गुण नहीं है। ठीक है, सब यहाँ है। ठीक है, और जब स्वयं को शरीर मान के जिए तो अब अपने आप में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भर ली। और इतनी भर ली कि जैसे वो हमारा धर्म ही बन गई। हम ये कहने लग गए कि गुस्सा करना तो भाई जरूरी है, ये तो नेचुरल सी बात है। नहीं यार, डिस्टर्ब तो होते ही हैं। अब लोग ऐसा बोलेंगे, आप डिस्टर्ब तो होंगे ही ना, गुस्सा तो आपको आएगा ही ना। अब बच्चा बीमार है तो रोएंगे तो है ही ना भाई। ये हमने क्या समझा, ये सब चीजें नेचुरल है, पर ये नेचुरल नहीं थी। ये सब नेचुरल नहीं थी। मैं 2 मिनट और लूंगा बस, टाइम तकरीबन हो गया है। तो जो विजुअलाइजेशन की बात कर रहे थे कि मन से सोचते हैं। अब बच्चे का उदाहरण लिया था, आप उस वो किसी भी तरह से समझ सकते हैं, आप अपने और भी चीजों से उसे लिंक कर सकते हैं। बच्चे को उदाहरण देके समझा रहे हैं कि बच्चा बीमार है और मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि हाय मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का क्या होगा, बताओ बताओ। तो मुझे वो सीन सारे दिख रहे हैं, वो सब विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है, और जब वो विजुअलाइज होता है मुझे, तो विजुअलाइज होते ही मैं वैसा महसूस करने लगता हूँ, बहुत दुखी हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, बहुत दुखी हो जाता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि मेरी रोने जैसी स्थिति हो जाती है। अब गौर कीजिएगा, जैसे मैं ऐसे हो जाता हूँ ना, तो मुझे आत्मा से काली ऊर्जा, शांति, प्रेम, शक्ति की ऊर्जा जो होती है वो सफेद होती है। ठीक है, और दुख, डर, काम, क्रोध की जो ऊर्जा होती है वो काली होती है। और जब मेरा बच्चा बीमार और मैं दुखी हूं, तो मुझसे काली ऊर्जा निकलती है। इन आंखों से नहीं दिखेगी, जैसे फैन की हवा इन आंखों से नहीं दिखती, महसूस होती है ना। वैसे ही वो काली ऊर्जा इन आंखों से आपको दिखेगी नहीं, लेकिन अच्छे से महसूस होगी आपको। कैसे पता चलेगा? हमारा चेहरा लटक जाएगा, हम रोने को हो जाएंगे, सर भारी हो जाएगा। ठीक है, जैसे काली ऊर्जा ब्रेन को छूती है ना, तो ब्रेन भारी हो जाता है। जब सफेद ऊर्जा ब्रेन को अंदर से छूती है ना, क्योंकि ब्रेन के नीचे ही आत्मा बैठी हुई है, जैसी आत्मा से सफेद ऊर्जा निकलेगी, ब्रेन में जाएगी ना, ब्रेन में जाएगी या, तो ब्रेन एकदम लाइट अनुभव करेगा। जैसे वो काली ऊर्जा जाएगी, ब्रेन हैवी हो जाएगा, हैवी एकदम। ठीक है, एकदम हैवी। तो समझ लीजिएगा काली ऊर्जा निकाल रहा हूं मैं अभी। तो काली ऊर्जा निकली और मेरे बच्चे के मन में जा रही है। मेरे बच्चे को चाहिए अभी सफेद ऊर्जा, लेकिन मैं उसको काली ऊर्जा दे रहा हूं। हमारे यहाँ ना पुराने समय में हमारे देश में कराते थे ना, भाई बीमार हो गया कोई, किसी से कोई झाड़ फूक करा रहा है, किसी से कोई टंटर मंटर करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, ये कोई नजर उतरवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। वो सब चीजें यही हुआ करती थी। ठीक है, कि वो लोग क्या करते थे, अपनी शुद्ध प्योर ऊर्जा देते थे, प्योर ऊर्जा देते थे, अच्छे अच्छे मंत्र पढ़ के शुद्ध ऊर्जा देते थे। और जो बच्चा उस वक्त डार्क एनर्जी यानी काली एनर्जी, जो यही है काली एनर्जी, क्या दुख, डर, भय, चिंता, कुंठाओं की, इस वो हट जाती थी वहां से, और वो बच्चा फिर ठीक होने लगता था। और हम कहते थे भाई देखो, महात्मा जी ने वरदान दे दिया, या इसको झाड़ दिया, या इसको इसको जो भी कर दिया, टंटर मंटर पढ़ दिए, ठीक है, ये ठीक हो गया। पर वो हम नहीं कर सकते क्या? वो हम भी कर सकते हैं, पर हम करते नहीं है ना। हम तो और उसे डार्क एनर्जी देते हैं, डार्क ऊर्जा देते हैं, डर की, भय की, चिंताओं की, कुंठाओं की। अरे भाई इसका क्या होगा, अब कैसे होगा, कैसे होगा। अब से, आज से हम उसको अच्छे से ऊर्जा दे पाएंगे, प्योर एनर्जी दे पाएंगे, है ना। कैसे दे पाएंगे? क्योंकि अब हमने अपने ऊपर काम शुरू कर दिया है।
ठीक है, अब इसका ऑपोजिट लेके देखते हैं। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मैंने अब राजयोग सीख लिया, ठीक है, अब मैं समझ गई कि मैं आत्मा ही हूं जो सोचती है। अब देखो, मुझ आत्मा के पास रॉ मटेरियल है, ठीक है, और मैं एक का नाम लूंगा, ये है प्योरिटी, ठीक है, और इस तरफ है इम्प्योरिटी। ओके, इस वक्त आत्मा के पास प्योरिटी भी है और इम्प्योरिटी भी है। फाइन, प्योरिटी भी है, इम्प्योरिटी भी है। आत्मा के पास प्योरिटी भी है और इम्प्योरिटी भी है। आत्मा की चॉइस है कि वो सोचने में प्योरिटी को यूज करना चाहती है या इम्प्योरिटी को यूज करना चाहती है, उसकी चॉइस है, ठीक है। जब वो प्योरिटी को यूज करेगी तो वो हमेशा अच्छा ही सोचेगी, जब इम्प्योरिटी को यूज करेगी तो गंदा सोचेगी, गलत सोचेगी, ठीक है। तो मेरा बच्चा बीमार है, पर मुझे तुरंत पहले अपने आप से बात करनी और कहना है कि आई एम अ प्योर बीइंग, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, ठीक है, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, बताया था ना 7 गुण, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मुझसे शक्तियों की सफेद किरणें निकलकर, ऐसे देख सकते हैं आप, सफेद किरणें निकलकर मेरे बच्चे के मन में जा रही है, ऐसे ही, ठीक है। जो बच्चा, जो जो आत्मा मेरे बच्चे का रोल अदा कर रही है ना, वो भी एक आत्मा है, उस आत्मा में जा रही है, ठीक है। और मैं देख रही हूं जैसे धीरे धीरे फोन की बैटरी चार्ज होती जाती है, वैसे ही उस आत्मा की बैटरी चार्ज होती जा रही है। आप सीन बनाइए बहुत सुंदर, बैटरी चार्ज होती जा रही है। अब मैं देख रही हूं जैसे एक कमरे में जब बल्ब ऑन करते हैं उसकी रोशनी पूरे घर में फैल जाती है, वैसे ही मेरे बच्चे के शरीर के अंदर जो आत्मा रूपी बल्ब है, जो अभी चमक उठा है, क्योंकि मुझसे उसे प्योर रोशनी जा रही है ना, तो बल्ब अब चमक उठा है उसके शरीर के अंदर, जो मस्तक के बीच में है ना बल्ब, वो चमक उठा है, उसका प्रकाश उसके पूरे शरीर में फैलने लगा है। अच्छे से देखना, मुस्कुराकर, जोर मत लगाना। वो लाइट पूरे शरीर में फैल रही है, देखेंगे अंदर से पूरा शरीर सफेद रोशनी से जगमगा उठा है। धीरे धीरे उसका मन और तन स्वस्थ हो रहा है। विजुअलाइज करेंगे सामने ऐसे पिक्चर बना के, जैसे टीवी पे देख रहे हो, उसमें देखें वो आत्मा जो मेरा बच्चा है खुशी से नाच रहा है, दौड़ रहा है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, खुशी से नाच रहा है, एकदम स्वस्थ है। ओम शांति। ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जब हम विजुअलाइज करते हैं, जैसा विजुअलाइज करते हैं, वैसी ही ऊर्जा हमसे निकलकर उनको जाती है जिनके लिए हम विजुअलाइज कर रहे थे, ठीक है, जिनके लिए हम विजुअलाइज कर रहे थे, राइट, ऊर्जा उनके पास जाती है। ओके, हम कल और बहुत सारी बातें करेंगे। कल हम विशेष पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि सभी का आपका फेवरेट टॉपिक होगा, अवचेतन मन की शक्ति। हम सभी अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाना चाहते हैं, उसमें भी ढेर सारा विजुअलाइजेशन हम कवर करेंगे कल। ढेर सारी अवचेतन मन की बातें करेंगे, चेतन मन की बातें करेंगे, है ना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपरकॉन्शियस,
इन सब की बातें करेंगे। उसमें हो सकता है हम थोड़ा बहुत अगर समय मिला तो नींद की बातें भी करेंगे, नींद उसमें कैसे नींद को कैसे अच्छा कर सकते हैं।